बार फिर आपका स्वागत है डियर आरपी सर चैनल पर। और आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम कल चर्चा कर रहे थे हमारा जो 3 पार्ट हो चुकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम चौथा पार्ट सीखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक और नकार। प्रश्नवाचक और नकार, ठीक है। चलिए इसके कैसे टेंस को पहचाने के हिंदी के टेंस को, यदि आपको ध्यान रखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि आता है तो आप जैसे ही इंटरोगेटिव वर्ड आपको दिखे तो आप क्या लगा देंगे आप, ठीक है, पहचानने के लिए। और यदि नेगेटिव भी दिखता है तो बीच में क्या लगा देंगे? नहीं। और अंत में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, टी है और टी है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि आप हिंदी के टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे? क्या डेडेस नहीं, डेडेस ता है, टी है, टी है, तो ये आपको बीच में नहीं भी दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका जो रूल है वो रूल कैसे बनेगा? सबसे पहले आप जैसे ही आपको क्या दिखेगी तो हम व्हाट वर्ड नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना? उस टेंस की सही है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे डू बटे डज, ठीक है। डू लगती है प्लूरल के साथ और डज लगती है सिंगुलर के साथ, है ना, एक क्या के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस तरीके से एक बार और समझे, डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एग्जाम्पल आपको और बता दो बेटा, यदि हिंदी में आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो देखिए, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हैं, खाते हैं। क्या तुम खाना नहीं खाते हैं, ध्यान रखना, क्या तुम खाना नहीं खाते हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना है, इस सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग हम साइक्लिया फॉलो करेंगे। यदि हमारा सेंटेंस, यदि हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तो मैं यहाँ क्या कर दूँ? डू यू। इसके बाद हम बेटा क्या लगाएंगे? नॉट। अब खाना का मन होता है ईट, ये वर्ब है ईट, ईट माने क्या हो गया? खाना। अब खाते हैं वो उसको बोलते हैं ईट फूड, ईट फूड क्वेश्चन मार्क का। डू यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट ईट फूड, इस तरीके से हो जाएगा। और भी देखें, क्या पिताजी, क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं, क्या पिताजी ऑफिस नहीं जाते हैं, ठीक है। तो क्या के लिए मेरे बच्चों क्या होगा? क्या के लिए पिताजी जाते हैं, भले ही यहाँ दे दिया लेकिन पिताजी माने एक होते हैं, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं। तो डज फादर, FATHER फादर नॉट गो टू ऑफिस। और हमें ये भी पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ऑफिस, OFFICE। अब एक बार और सुन जाए, यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाएंगे, और सब्जेक्ट इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। और भी एक और उदाहरण देख लें, क्या शिक्षक इस समय कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, क्या शिक्षक इस समय कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चों शिक्षक यहाँ लगा दूँ मैं टू, टीचर्स
TEACHERS, डू टीचर्स, है ना, डू द टीचर्स टी कर सकते हैं। नॉट, नॉट पढ़ाना का नाम होता है, देखो पढ़ना रीड माने होता है और टीच माने होता है पढ़ाना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो TEACH, इसमें टीच है ना, इसके बाद इन द क्लास, इन द क्लास, और इस समय का मीनिंग होता है एट दिस टाइम। क्या होता है? एट दिस टाइम। और उस समय का मीनिंग होता है तो हमेशा ऑलरेडी ना समय पीछे जाता है, ठीक है। यहाँ पर डू टीचर्स नॉट टीच इन क्लास एट दिस टाइम। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी तरीके से आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी निरंतर, और आपको अच्छी तरीके से सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे। और इसके बाद जस्ट हम पूरी ग्रामर को धीरे धीरे हम अध्ययन करेंगे। और आप प्लीज़ शेयर करें वीडियो को ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। धन्यवाद।